दोस्तों, कलयुग में यदि कोई साक्षात देवता सबसे अधिक सक्रिय है तो वो है पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ इतनी शक्तिशाली हैं कि जीवन की हर समस्या का उसमें समाधान है। जैसे यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो रोज आप जप करें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो मंगलवार के दिन शाम को नहा धोकर दिया जलाकर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा स्वयं लिखा है हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होई। हनुमान जी से बड़ा मोटिवेशन मैं इस धरती पर किसी को नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने जो सफलता का रहस्य बताया है उसमें इन्होंने कहा है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात किसी भी कार्य को अगर आपने करने का ठान लिया है तो उसे पूर्ण होने तक आप विश्राम मत करिए। अब आप लोग ही बताएं कि ऐसा करने का यदि कोई व्यक्ति प्रण ले लेता है तो उसे सफल होने से कौन रोक पाएगा। श्री हनुमान जी माँ सीता के आशीर्वाद से 8 सिद्धियों अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व और 9 निधियों पद्म महापद्म नील मुकुंद नंद मकर कच्छप शंख और खर्व आदि निधियों के दाता हैं। इनमें से एक भी निधि अगर कोई प्राप्त कर ले तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, और 8 सिद्धियों में से कोई एक भी सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह चमत्कारी पुरुष बन सकता है। हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका सिर्फ आभास किया जा सकता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे और मेरी टीम को ऐसे 4 लोगों के बारे में पता चला जिन पर साक्षात हनुमान जी की कृपा थी, और इनमें से एक तो साक्षात हम लोगों के साथ इसी जीवन में उपस्थित हैं। कौन है वो महापुरुष, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम लोगों की रिसर्च में जो सबसे पहला नाम सामने आया वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे, किंतु एक समय ऐसा आया जब वे श्री राम जी के साक्षात दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने कठोर तपस्या की पर दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन एक वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी उनके सामने आए। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, भक्ति करो, चिंता मत करो, अब समय आएगा तो श्री राम तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होंगे। कुछ समय बाद चित्रकूट में हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को संकेत दिया और उसी मार्गदर्शन से श्री राम लक्ष्मण उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी हनुमान जी की प्रेरणा से ही की थी। आज भी कहा जाता है कि रामचरितमानस में हनुमान जी की दिव्य शक्ति बसती है। हमारे रिसर्च में जो दूसरा नाम सामने आया वो था 5 पांडवों में से एक भीम। भीम अपनी अद्भुत ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वे गंधमादन पर्वत पर पुष्प लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा था। भीम ने गर्व से कहा, पथ से हटो वानर। वानर ने कहा, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटा लो। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, फिर भी पूंछ टस से मस न हुई। तभी भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वानर ने अपना असली रूप दिखाया तो वे साक्षात हनुमान जी थे। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहूंगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित करूंगा। हम लोगों की रिसर्च में जो तीसरा नाम सामने आया वो था नीम करोली बाबा, जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी। नीम करोली बाबा के जीवन में हनुमान जी के चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते थे। एक घटना बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार बाबा रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। टिकट को लेकर विवाद हो गया। अधिकारियों ने बाबा को उतार दिया। पूरी ट्रेन रुक गई। बिना किसी तकनीकी खराबी के कितनी भी कोशिश की गई, ट्रेन टस से मस नहीं हुई। बाबा शांत रहे और बोले, रेल तभी चलेगी जब मैं बैठूंगा। अधिकारी घबराए, बाबा से क्षमा मांगी और आग्रह करके उन्हें वापस बैठाया। जैसे ही बाबा बैठे रेलगाड़ी चल पड़ी। बाबा का कहना था, सब कुछ हनुमान जी की इच्छा से होता है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के माध्यम से हनुमान जी का चमत्कार देख चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने साथ हमेशा रखते थे। और हमारी रिसर्च में जो चौथा नाम सामने आया वो तो साक्षात इस समय भी हम लोगों के साथ इस पृथ्वी पर भारत देश में विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, और वो हैं अपने परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने बाल्यकाल से ही हनुमान जी की
अनन्य भक्त रहे हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने कठिन साधना शुरू कर दी थी। कई प्रकार की चमत्कारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हैं, जैसे कई बार जब वे दिव्य दरबार लगाते हैं और बिना भक्त से पूछे ही उनकी समस्याएं कागज पर लिख देते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शास्त्री जी स्वयं कहते हैं कि यह मेरा नहीं, बागेश्वर बालाजी अर्थात हनुमान जी का आशीर्वाद है, मैं तो बस एक माध्यम मात्र हूँ। तो इस प्रकार तुलसीदास, भीम, नीम करोली बाबा और बागेश्वर बाबा सभी पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही है। जहाँ भक्ति, विश्वास और सेवा है वहाँ हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं बस उनके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसी प्रकार की रिसर्च की गई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पाइस टॉक्स के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। पोस्ट अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।